स्टूडेंट्स वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स असी लास्ट क्लास के चैप्टर नंबर 3 कर चुके हाँ। हुण असी इस क्लास के चैप्टर नंबर 4 शुरू करांगे तो चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशनस। अगर जिहड़े बच्चे स्टार्टिंग तो क्लासिस ला रहे आ बेटा तुहानूं याद होवे तो मैं स्टार्टिंग दे विच जदों बुक अवेलेबल नहीं सीगी उदों मैं तुहानूं एक जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर सिंपल इक्वेशनस बारे स्टार्ट करवाया सीगा। ठीक है, उसकी असाइनमेंट तुहानूं दित्ती सीगी। हुण साडे सिलेबस दे विच आए असीं सिलेबस शुरू करते इहदे विच चैप्टर हैगा सिंपल इक्वेशनस। सब तो पहला बेटा इक्वेशन किवें बनदी आ। इक्वेशन बनदी आ साडे कोल कुछ कॉन्सटेंट्स हुंदे आ, ठीक आ, कुछ वेरीएबल्स हुंदे आ ते कुछ अर्थमैटिक ऑपरेटर्स हुंदे आ। अर्थमैटिक ऑपरेटर्स फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है। इनू असी पहला बोलते अलजबरिक एक्सप्रैशन। असी 6th क्लास दे विच 11th चैप्टर च पढ़िया सी। कॉन्सटेंट्स हुंदे नंबर 2 3 4 5, वेरीएबल हुंदे कोई ABC दी। कई बारी असी समटाइम्स अखर नहीं यूज़ करते जिवें X Y Z A B C कुछ भी, ठीक है। जदों असी कॉन्सटेंट्स नूं वेरीएबल्स नाल मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई अर्थमैटिक ऑपरेटर लगा दिंदे आ, ये बन जाता साडा अलजबराइक एक्सप्रैशन। ये भी अलजबराइक एक्सप्रैशन आ। 2x भी कल्ला 2x होवे वो भी अलजबराइक आ, बिकॉज 2x का मतलब हमेशा मतलब हुंदा 2 मल्टीप्लाई x, बट असी कदे भी कॉन्सटेंट ते नंबर दे विचकार मल्टीप्लाई दा साइन नहीं यूज़ करते। जे 2x वा इट मीनस ऑबवियस आ कि 2 ते x मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है। हुण ये अलजबरिक एक्सप्रैशन इक्वेशन कदों बनती है? जदों असी इस एक्सप्रैशन दे विच इक्वल टू दा साइन ला के इनू किसी नंबर दे नाल इक्वेट कर दिंदे आ, ठीक है। जदों असी अलजबरिक एक्सप्रैशन नूं इक्वल टू दा साइन ला के दूजी साइड ते भी कोई नंबर लै लैंदे आ, ये उदों बन जांदा वा इक्वेशन। असी इस चैप्टर दे विच इहो जिहियां इक्वेशनस नूं सॉल्व करना सीखना। सॉल्व करन दा मतलब जिहड़ा हुंदा ना एक्स वेरीएबल इहदी वैल्यू कड्ढणी है, ठीक है। इनू वेरीएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेरी करता वा। वेरी का मतलब चेंज होंदा रहिंदा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, हर क्वेश्चन च चेंज होंदा। जे मैं 2x इक्वल टू 6 लेनी तो यदी वैल्यू कुछ होर आएगी कि 2 नूं मैं 3 नाल मल्टीप्लाई करूँ तो 6 होंदा। जे मैं 2x इक्वल्स टू 8 ले लेनी फिर इत्थे 4 आऊगा, 2 4 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन्हें वैल्यू चेंज कर ली ना, वेरी कर गया। सो ये हुंदे आ वेरीएबल्स। सो बेटा असी करांगे शुरू एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज 4.1 दे विच एक टेबल दिता होया वा। तुसी जो टेबल बनाना अपनी कॉपी के उपर बेटा 2-2 या 3-3 लाइन्स का बनाना वा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इदां टेबल है, इत्थे दिता होया तुहानूं सीरीयल नंबर, फिर दिती हुई इक्वेशन, फिर दिती हुई वैल्यू। अगों उन्होंने क्या से वैदर द इक्वेशन सैटिस्फाइड यस और नो, ठीक है। असी इनू सॉल्व करना वा। फस्ट पार्ट है वा x + 5 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 5। उन्होंने क्या वा अगर मैं x की जगह ते x इक्वल्स टू 5, इसका मतलब अगर मैं x की जगह ते 5 भरा कि ये 0 के बराबर आएगा, ये मैं चैक करना वा। मैं की करदी x + 5 वा तो x की जगह ते की भरना 5, ठीक है। सॉरी बेटा मैं गलत कर गई टेबल, सॉरी राजे। इधर वेखो इत्थे हैगा सीरीयल नंबर, इत्थे हैगी इक्वेशन, फिर हैगी वैल्यू, फिर आ जिहड़ा लास्ट कॉलम आ से वैदर द इक्वेशन सैटिस्फाइड, से वैदर द इक्वेशन वाला, ठीक है। तो सीरीयल नंबर पहला फस्ट पार्ट इक्वेशन हैगी x + 5 इक्वल्स टू 0, x की जगह 5, ठीक है। मैं x की जगह 5 लेना।
अगर ये राइट साइड के बराबर आ दैन इक्वेशन सैटिस्फाइड आ, अगर ये राइट साइड के बराबर नहीं आ दैन नॉट सैटिस्फाइड आ। एक्स की जगह ते की 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होंदा 5 प्लस 5 10, बट इन्होंने की किया कि 0 के बराबर आ, बट मेरा 0 के बराबर नहीं आया। आ कहता साइन आ नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर नहीं आया, फिर यदा आंसर क्या आ जाना नॉट सैटिस्फाइड। 2 लाइन्स यूज हो गई ना क्वेश्चन फस्ट पार्ट च। जिहड़ी गिवन वैल्यू आ वेरीएबल की वो पुट करके वेख लेना, अगर वो राइट साइड के बराबर आती दैन जैस सैटिस्फाइड, अगर नहीं आती दैन नॉट सैटिस्फाइड। ठीक है। सैकेंड पार्ट है वा एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू -5, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू हैगी -5। हुण एक्स की जगह ते की भरना -5, एक्स की जगह ते की भर देना -5, -5 प्लस 5 कितना आंसर आना इहदा 0, तो राइट हैंड साइड भी मेरी 0 आ। यस सैटिस्फाइड। ठीक है। फिर है थर्ड पार्ट x - 3 इक्वल्स टू 1, x कितना है 3, x की जगह तो 3 - 3 कितना होंदा 0, बट इन्होंने की किया 1, बट ये 1 के बराबर नहीं है, फिर की आ जाना नॉट सैटिस्फाइड। समझ लगी बेटा किवें वैल्यूज़ फिल करनियां वा। इस तरीके दे नाल असीं की करना सारा फस्ट क्वेश्चन क्लीयर आ। सो ये 7 पार्ट्स है ये तुसी करने अगों, अगर इन्हां च कोई डाउट आ दैन पूछ लेना कि ठीक आ। सो नैक्सट असीं करांगे एक हैगा सी क्वेश्चन नंबर फस्ट, हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर सैकेंड। चैक वैदर दी वैल्यू गिवन इन दी ब्रैकेट इज़ अ सोल्यूशन टू दी गिवन इक्वेशन और नॉट। फिर वही चीज़ है जो फस्ट क्वेश्चन किया वही सैकेंड च किया, वैल्यू फिल करके वेख लैनी, अगर वो राइट साइड के बराबर आ दैन वो सोल्यूशन हैगा वा, अगर नहीं बराबर दैन नॉट। ठीक है। फस्ट पार्ट हैगा वा x + 4 इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 7, पुट x इक्वल्स टू 7, x + 4 दे विच मैं पुट किया 7 + 4 कितना आ गया 11। मैंने इत्थे इदा कर लेनी, इधर लिख लेनी लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी मेरा 11 है। ठीक है। सो x इक्वल टू 7 इज़ सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है वा 8x + 4 इक्वल्स टू 28, x इक्वल्स टू 4, पुट x इक्वल्स टू 4, लैफ्ट हैंड साइड हैगी है मेरी 8x + 4, 8x का मतलब 8 × x आ मतलब होंदा है, तो x कितना मेरा 4, 8 4 32, 32 + 4 36, राइट हैंड साइड कितनी 28, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ਜਾਂ ਇੱਥੇ पारो नॉट इक्वल्स टू 28 नहीं ना बराबर आया। सो x इक्वल टू 4 इज़ नॉट ए सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। क्लीयर है। नैक्सट हैगा थर्ड फिर की करना, फिर m की जगह तो 1 फिल कर लेना तुसी। फोर्थ मैं करवा दिनी बेटा तुहानू, थर्ड तुसी करना। फोर्थ हैगा वा x/4 - 5 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 15, लैफ्ट हैंड साइड x/5 - 4, x की जगह कितना आ गया 15/5 - 4, यदि कटिंग हो जानी 5 3 = 15, 3 - 4 कितना आ जाना -1, तो मेरी राइट हैंड साइड भी -1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल टू 15 इज सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
क्लीयर। सो ਇਹਦਾ सल्यूशन हैगा वा। क्लीयर है बेटा। फिर 5th पार्ट हैगा वा, फिफ्थ पार्ट हैगा 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 13 x इक्वल्स टू 0। लैफ्ट हैंड साइड हैगी आ 4x माइनस 3। हुण x मतलब 4x का मतलब 4 मल्टीप्लाई x, तो x की जगह तो कितना 0। 0 नूं किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए उहदा आंसर 0 हुंदा। कितना आया -3 बटे ते राइट हैंड साइड की सी मेरी 13, इहदा मतलब नहीं आया बराबर, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल टू 0 इज़ नॉट सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हैगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मैथड। आते उन्होंने क्या वा गिवन क्वेश्चन हैगियां वा, इहदा आंसर ट्रायल एंड एरर मैथड नाल सॉल्व करो। मेरे कोल इक्वेशन हैगी आ ट्रायल एंड एरर मैथड मतलब बार बार ट्राई करके तुक्का मार के कढ़ना आपां। इक्वेशन हैगी आ 5x + 2, इत्थे वैल्यू ठीक है। इत्थे लैफ्ट हैंड साइड लै लेने, इधर आ लै लेने असी राइट हैंड साइड। पहला मैं इत्थे 1 लेनी, पहला इत्थे कुछ ना लो, इत्थे ले x, इधर मैं लैफ्ट हैंड साइड लिख ली, इधर मैं लिख ली राइट हैंड साइड। हुण वेखो वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल करा, 5 1 5 + 2 कितना आ गया 7। राइट हैंड साइड मेरी की 17, नहीं आया बराबर। नैक्सट ले लिया मैं 2, 10 + 2 12, नहीं आया बराबर। नैक्सट ले लिया मैं 3, आ गया बराबर। लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ये टेबल बनाना तुसी पूरा, ठीक है। जिथे लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड बराबर आ गई उत्थे साडे क्वेश्चन का सल्यूशन निकल आया। सो x इक्वल्स टू कितना सी x की वैल्यू मैं भरी 3, x इक्वल टू 3 इज़ सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। इसी तरह सैकेंड पार्ट करना वा। सेकेंड पार्ट इक्वेशन फिर उसी तरह आना, वैल्यू फिर लैफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। मेरे को इक्वेशन हैगी आ 3p - 14 इक्वल्स टू 4 p। हुण वेरीएबल मेरे को की आ p, लैफ्ट हैंड साइड हैगी 3p - 14, राइट हैगी 4। p की जगह तो मैं 1 लिया, सॉल्व किया 3 - 14 कितना आ गया -11, नहीं आया बराबर। उस तो बाद मैं इत्थे p सी, इत्थे लैफ्ट हैंड साइड सी, इधर राइट हैंड साइड आ 4 वा, इधर 3p - 14। पहला p का 1 लिया सी, हुण मैं लिया p का 2। 3 2 6 - 4 2, सॉरी 4 नहीं है बेटा 14 आ, -14। ठीक है। यह आ जाना 6 - 14 कितना आ जाना -12, बट इधर 4 आ। फिर p कितना ले लेना 3, 3 3 9 - 14 -5। उन्ना चिर तक करी जाना जिन्ना चिर तक राइट साइड के बराबर नहीं आया। 3 4 12 - 14 -2, इधर 4 आ। 5 लिया, 3 5 15 - 14 1, 6 लिया, 3 6
18 माइनस 14 4 आ गया, 4 ते 4 बराबर, 4 ते 4 बराबर आ गया। सो p इक्वल टू 6, 6 ते आया ना, p इक्वल टू 6 इज सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन का सल्यूशन आ गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th जिहड़ा हैगा वा, राइट दी इक्वेशन, सानू स्टेटमेंट दित्ती हुई इंग्लिश फॉर्म दे विच, असीं उहदी इक्वेशन मैथमैटिकल फॉर्म च लैके आउणा। फस्ट पार्ट हैगा जिवें द सम ऑफ नंबरस x एंड 4 इज़ 9। x ते 4 दा सम किन्ना 9, x ते 4 दा सम किन्ना 9। आ हो गई इहदी स्टेटमेंट तो इक्वेशन बनाती। ठीक है, सैकेंड हैगा वा 3 सबट्रैक्टड फ्रॉम y, तो फ्रॉम वाली टर्म्स पहला आती है ना। 3 सबट्रैक्टड फ्रॉम y गिव्स 9, y दे विचों 3 सबट्रैक्ट करो तो कितना आंसर आउंदा 9। फिर थर्ड पार्ट हैगा 10 टाइम्स x इज़ 50। 10 टाइम्स x, टाइम्स किनू बोलते मल्टीप्लाई नू, तो मल्टीप्लाई असीं कभी भी नहीं लिखते नाल। 10x इक्वल्स टू 50, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हुंदा बेटा। ठीक है, फोर्थ पार्ट हैगा 9 टाइम्स x प्लस 6 इज़ 87। 9 टाइम्स x प्लस 6 इज़ 87। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हैगा 1/5 का मतलब होंदा 1/5। 1/5 ऑफ अ नंबर y, कादा 1/5 y दा, -6 गिव्स 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4th दे 5 पार्ट्स। नैक्सट असी करना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हुण सानू इक्वेशन दित्ती हुई आ, असीं इनू इदां इंग्लिश च करना स्टेटमेंट वांग। फस्ट हैगा x - 2 इक्वल्स टू 6, माइनस वाला आ सी पार्ट, ये वांगू लिख देना 2 सबट्रैक्टड फ्रॉम x गिव्स 6। ठीक है, 2 सबट्रैक्टड फ्रॉम x गिव्स 6। सेकेंड 3 टाइम्स y - 2 गिव्स 10। ठीक है, 3 टाइम्स y - 2 गिव्स 10। 1/6 ऑफ अ नंबर x गिव्स 6। ठीक है, 1/6 of number x gives 6। फोर्थ ते फिफ्थ पार्ट तुसी करने थे बेटा, उपरों एग्जाम्पल लै सकते हो तुसी, जिहड़े असीं इहदे विच 5 पार्ट्स कीते सेम उहदे वांगे ही पार्ट्स आ, सिर्फ अगे पिछे दिते हुए आ। तुसी कंपेयर करके वेख लियो, अगर कोई मुश्किल होएगी दैन पूछ लियो। माइनस प्लस इत्थे तुहानूं लगदा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो करना चेंज। ठीक है, सो फोर्थ ते फिफ्थ पार्ट मैं एक्सप्लेन वैसे ओरल कर दिनी, जिमें इहदा आ जाना 7 टाइम्स x - 15। ये बेटा जिहड़ा चौथा पार्ट है ना, चौथा वो सिमिलर हैगा वा सैकेंड पार्ट वांगू। 7 टाइम्स x - 15 गिव्स 34। हाफ ऑफ जा इहदा होना हाफ ऑफ, फिफ्थ मैं लिख दिनी, हाफ ऑफ x + 2 गिव्स 8। फोर्थ तुसी लिखना। ठीक है, फोर्थ तुसी लिखना, फिफ्थ भी मैं लिखता वा। 1/2 का मतलब होंदा हाफ, x/2 का मतलब x का हाफ, हाफ ऑफ x + 2 गिव्स 8। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6।
राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्हां स्टेटमेंट्स वास्ते इक्वेशनस लिखनियां। राजू's father's age is 4 years more than 5 times राजू's age। राजू दे फादर दी एज 4 साल ज़्यादा वा अगर मैं राजू दी एज दा 5 टाइम्स कर दिन्नी है तो राजू दी फादर दी एज एक्चुअल किन्नी 54 है। बेटा ध्यान नाल समझनी पैनी, पंजाबी तुहानूं ट्रांसलेट करना पैना है, ठीक है। फिर 4.4 भी इसे बेस ते आउणी है। कहंदे राजू दे फादर दी एज किन्नी आ 54 ईयरस। वो किवें बनदी आ अगर राजू दी एज दा 5 टाइम्स करके 4 प्लस कर दईए। असीं की करदे, लैट राजू's एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स 5 टाइम्स ऑफ एक्स। वह 5 टाइम्स करना कितना हो जाना 5x। राजू's फादरस एज, फादरस की एज किन्नी आ 5x के विच अगर 4 प्लस कर दिए। समझ लगी? उन्होंने की कहा सी राजू की एज का 5 टाइम्स करके 4 प्लस कर दिए तो एक्चुअल एज किन्नी आ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बट एक्चुअल राजू के फादर की एज किन्नी आ 54। इट मीनस आ चीज़ 54 के बराबर आएगी। राजू की एज एक्स सी, ओदा 5 टाइम्स किया, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 प्लस कर दिए तो फादर की एज बनती, बट फादर की एज एक्चुअल किन्नी 54। इट मीनस आ चीज़ तो आ चीज़ सेम होएगी। ये तो असी एक्स कढ़ लेना, वो अजे नहीं कढ़ना, असी 4.4 च कढ़ना वा। इत्थे अजे जस्ट इन्ना ही है। इक्वेशन बनानी सी असी बनाती, ठीक है। सैकेंड पार्ट, A teacher tells that highest marks obtained by a student in his class is twice the lowest marks plus 6. The highest score is 86. Take the lowest score to be x. वेरिएबल उन्होंने क्या x लो। टीचर ने क्या वा कि अगर लोएस्ट मार्क्स x वा, हाईएस्ट किन्ने आ, अगर लोएस्ट दा ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब हुंदा वा 2 टाइम्स, अगर वो 2 टाइम्स करके वो 6 प्लस कर दिए तो हाईएस्ट बन जाते। तो एक्चुअल हाईएस्ट किन्ने आ 86, ठीक है। लेट लोएस्ट मार्क्स इक्वल्स टू एक्स, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस का मतलब हुंदा वा 2 टाइम्स मतलब 2x। तो हाईएस्ट मार्क्स टीचर की कहते किन्ने आ, हाईएस्ट मार्क्स वो कहते जिन्ने लोएस्ट मार्क्स वह ट्वाइस कर दो। हाईएस्ट मार्क्स इन हिज क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एक्चुअल है किन्ने 86। ये साडी इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर है थर्ड पार्ट, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। लैट द बेस एंगल बी एक्स इन डिग्रीज। आइसोसेलिस ट्राइंगल्स किहड़ी हुंदी बेटा, जिहदियां 2 साइड्स बराबर आ। उन्होंने कहा अगर एक एंगल उहदा एक्स वा, रिमैंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, वर्टेक्स एंगल जिहड़ा वा उन्होंने कहा आ जिहड़े बेस एंगल वा ना, बेस एंगल बेटा हमेशा इक्वल हुंदे ने आइसोसेलिस ट्राइंगल के। जिहड़ा वर्टेक्स एंगल उहदा ट्वाइस आ 2x वा, ठीक है। लेट बेस एंगल इक्वल्स टू एक्स ते एक्स, बेस एंगल्स क्योंकि बेस एंगल्स बराबर आ, दोवें x होणगे। सो वर्टेक्स एंगल कितना वा 2x बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होंदा 180। ये तुहाडे वास्ते न्यू आ,
बेटा ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 हुंदा है, याद रखना वा कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 हुंदा। x प्लस 2x इक्वल्स टू 180। ये लाइक टर्म्स आ। 2x कल्ले x का मतलब होंदा 1x, 2x प्लस 1x 3x प्लस 1x 4x इक्वल्स टू 180। ये साडी इक्वेशन बन जानी। ठीक है, फिर है 4th पार्ट। ए शॉपकीपर सैल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सिस। शॉपकीपर ने 2 तरह के बॉक्सिस दे विच मैंगो बेचे, एक स्मॉल और एक लार्ज वा। द लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सिस प्लस 4 लूज मैंगोज। उन्होंने क्या वा वड्डे बॉक्स दे विच किन्ने मैंगो पैंदे आ, एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सिस प्लस 4 मैंगोज वध उहदे विच। ठीक है, द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। तो वड्डे एक्चुअल च पैंदे किन्ने आ 100। मैं मान लैनी हाँ कि एक छोटे बॉक्स x मैंगो पैंदे आ, तो 8 च किन्ने पैंदे 8x, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 100। ठीक है, लेट नंबर ऑफ मैंगोज in 1 small box equals to x, number of mangoes in 8 small boxes 8x, number of mangoes in 1 large box। लार्ज बॉक्स किन्ने पैंदे आ, जिन्ने 8 च पैंदे आ प्लस 4 मैंगो मोर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 100। दैट्स इट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ एक्सरसाइज 4.1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ एक्सरसाइज 4.2। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थर्ड पार्ट किया सी ना, वो डिग्री जरूर पाना 180 डिग्री हुंदा वा। ठीक है, थर्ड पार्ट दे इत्थे 180 डिग्री जरूर पाना, एंगल्स के नाल हमेशा डिग्री पैंदा वा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।